गुड मॉर्निंग पिला माने मु सुस्मिता बेहरा तो माननकु इंदिरा स्मार्ट सिस्टम तरफ ऑनलाइन क्लास को स्वागत जनाउछि। आज आमे पढिबा षष्ठ श्रेणी रो हिंदी। षष्ठ श्रेणी रो हिंदी रे आमे पढिबा गुटी पाठ जार ना होछि सच्चा भक्त। सच्चा भक्त माने कोन? सच्चा माने असल, सतरे जणे भक्त। भक्त विषय रे आमे आज पढिबा। पुराने जमाने की घटना है, उत्कल प्रदेश जो अभी ओडिशा के नाम से जाना जाता है। पुराना जमानार कथा जोटा कि आमर ओडिशा को कौन बोली कहा जाउथिला? उत्कल बोली कहा जाउथिला। आमर ओडिशा रे गोटे पुराना कहानी विषय रे आमे आज जानिबा। प्राकृतिक वैभव के कारण ओडिशा मशहूर है। प्राकृतिक वैभव माने कोन? आम ओडिया रे जेमति बोझे प्राकृतिक वैभव माने आमर प्रकृति रे आमे वैभव माने संपत्ति जहा आमे पाउछे। आमर ओडिशा रे बहुत प्राकृतिक वैभव भर्ती हेकी अछि एवं ता द्वारा आमर सरकार बहुत लाभवान भी होचंती। तो आम ओडिशा रे प्राकृतिक वैभव बहुत अछि, सेति पय बोली आमर ओडिशा सेते बळे भी मशहूर माने कोन? विख्यात थिला। ओडिशा को प्राकृतिक वैभव पाई जानुथिले लोके। साथ ही दर्शनीय स्थान पर्याप्त है। दर्शनीय स्थान भी पर्याप्त मात्रा रे अछि। हमर ओडिशा रे तुम जानिछ मंदिर मालिनी ओडिशा। ओडिशा को कोन कह जाय? मंदिर मालिनी ओडिशा। हम ओडिशा रे प्राकृतिक वैभव सहित दर्शनीय स्थान भी बहुत अधिक अछि। हमर ओडिशा को कोन कह जाय? मंदिर मालिनी ओडिशा। मंदिर बहुत गुडाय अछि एवं दर्शनीय स्थान भी बहुत गुडाय अछि। आम ओडिशा प्राकृतिक वैभव एवं दर्शनीय स्थान पई प्रसिद्ध। इस प्रदेश में पुरी नामक एक नगरी थी जो आज भी है। हमर उत्कल रे सेतेबेले भी पुरी गोटे जागा थिला, एबे भी पुरी गोटे जागा अछि जहा कि गोटे दर्शनीय स्थान। पुरी कहा पई प्रसिद्ध जानिछ पिला माने? पुरी जगन्नाथ महाप्रभु पई प्रसिद्ध गोटे धर्मस्थल एवं लोके सेठा कोन करिया आसंती? धार्मिक कार्य करिया आसंती। के केउथि पई आसंती? इस नगरी में भगवान जगन्नाथ का विशाल मंदिर है जो अभी श्री क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। हमर पुरी रे जगन्नाथ महाप्रभु को विराट बड़ मंदिर अछि। जाय छ पिला माने केबे पुरी मंदिर एवं पुरी को कोन कह जाय? श्री क्षेत्र बोली कहा जाय। इसकी महिमा गरिमा न्यारी है। हर महिमा और गरिमा बहुत अनन्य कारण एठारे लोके कोन करिया आसंती? महाप्रभु को दर्शन करिया आसंती। पुरी बेलाभूमि रे बुलिबा आसंती एवं कोन एही क्षेत्रर महिमा बहुत अलगा। चार धामों में इसकी प्रसिद्धि अधिक है। चारि धाम हमर जो अछि से चारि धाम भितरु हमर जगन्नाथ महाप्रभु को धाम प्रसिद्ध एवं जेउठी भी जहा भी तीर्थ करी आसी लोके शेषरे कोठी जानती? जगन्नाथ महाप्रभु को दर्शन न सरिले घर को फेरंती नहीं। शेषरे जगन्नाथ महाप्रभु को दर्शन करके घर को फेरंती। यह धाम जगन्नाथ बलभद्र और सुभद्रा के कारण प्रसिद्ध है। हमर पुरी मंदिर रे की पूजा पांती? प्रभु जगन्नाथ ताको भाई बलभद्र एवं भौणी सुभद्रा पूजा पांती। बंगाल की खाड़ी के तट पर बसा हुआ यह क्षेत्र अपने प्राकृतिक परिवेश तथा जलवायु के कारण जितना प्रसिद्ध है, धार्मिक महत्व के लिए कहीं अधिक प्रसिद्ध है। एठार जलवायु एवं परिवेश पाई जेतिकी प्रसिद्ध नहीं पुरी मंदिर धार्मिक माने कोन करंती? तीर्थ यात्रा करिया पई एठा को अधिक मात्रा रे आसंती। देखिछ पिला माने पुरी रे बंगाली माने अधिक गिरी आसंती एवं अन्य जगह रे मध्ये लोके तीर्थ करिया पई महाप्रभु को पाख को आसंती। तब की बात है इस प्रदेश में पुरुषोत्तम नाम के राजा राज करते थे। सेतेबेले कहानी कहा जाउची सेतेबेले हमर उत्कल प्रदेश
के राजनीति करथिले पुरुषोत्तम नामक जने राजा राजनीति करथिले। वह भगवान जगन्नाथ जी के परम भक्त थे। से कौन? जगन्नाथ महाप्रभुଙ୍କର परम भक्त थे। प्रत्येक वर्ष आषाढ़ के महीने में यहाँ एक रथ यात्रा का आयोजन होता था। अभी भी होता है रथ यात्रा। देखते पिला माने जेतोळे आषाढ़ द्वितीया हुए सेतोळे महाप्रभु जगन्नाथ रथ आरूढ़ होई जांती कोठी जांती माउसी मंदिर को जांती। सेतोळे भी सेही नियम थिला। सेतोळे रथ यात्रा बेले महाप्रभु रथ को जाई रथरे जाइथिले कोठी जाउथिले माउसी मंदिर को जाउथिले। एवं ता पूर्व कोन होए रथरे प्रवेश करिया पूर्व छेरा पहरा होइथाए। प्रत्येक वर्ष आषाढ़ के महीने में यहाँ एक रथ यात्रा का आयोजन होता है जो कि अभी पृथ्वी में प्रसिद्ध है। रथ यात्रा पृथ्वी प्रसिद्ध एवं बहुत जगह विदेश में आजिकली रथ यात्रा होउची। महाप्रभुଙ୍କର रथ यात्रा होउची। दारू निर्मित प्रतिमाओं को 3 रथों जैसे नंदीघोष जो कि महाप्रभु जगन्नाथ जी के रथ, देवदलन वाहन सुभद्रा के रथ और तालध्वज बलभद्र महाप्रभु का रथ का नाम है। तीनटा रथ जो तीनटा ठाकुर जाती जगन्नाथ रथर नाम कौन? नंदीघोष। एवं देवदलन होची देवी सुभद्रा एवं तालध्वज होची भाई बलभद्रंकर रथ। रथर नाम सब मन रखियो पिला माने कारण आम ओडिसा रोचे एवं आमर ओडिया संस्कृति विषय आमे जानिबा पड़िबो। ताहाले जगन्नाथ रथर नाम कोन? नंदीघोष। एवं सुभद्रांकर देवदलन एवं बलरामंकर कोन? तालध्वज। महाप्रभु के रथ का नाम है। इन रथों में बिठाकर खूब समारोह से भक्त महाप्रभु को खींचते हुए नगर के गुंडीचा बारी ले जाते हैं। एही 3टा रथरे महाप्रभु को बसेई भक्त माने टाणी टाणी करके दौड़ी लगेगी टाणी की नहीं जाती कोड़ी गुंडीचा नगरी को नहीं जाती। वर्षों से चली आई प्रथा के अनुसार रथ यात्रा के समय राजा पुरुषोत्तम देव अपनी पूरी श्रद्धा और भक्ति से सोने के झाड़ू से देवताओं के रथ को साफ किया करते थे। आमर संस्कृति रे कोन अछि? राजा प्रथमे जाई छेरा पहरा करिवे। छेरा पहरा कोन? सुना झाड़ू रे जाई झाड़ू करिवे रथ को। तापरे महाप्रभु रथ रे प्रवेश करती। ताहले आगरु भी एही नियम चली आछि। राजा माने जेउ राजा राजनीति करथांती से राजा छेरा पहरा करंती। एवं राजा पुरुषोत्तम मध्य से वर्ष जाइथिले छेरा पहरा करिया पई। एक बार राजा पुरुषोत्तम अपनी पड़ोसी राज्य कांची नरेश के पास उनकी बेटी पद्मावती के साथ विवाह करने के लिए विवाह प्रस्ताव भेजा। कौन है? पुरुषोत्तम राजा पड़ोसी राज्य कांची नरेश पाखु से ताको झियो को बाहावा पई विवाह प्रस्ताव पठेथिले। पुरुषोत्तम राजा चाहुथिले कांची नरेश झियो को बाहावा पई विवाह प्रस्ताव पठेले एवं रथ यात्रा भेजा। साथ ही उन्हें रथ यात्रा में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया। आमंत्रित माने कौन? आमंत्रण। आमंत्रण कौन में कले? रथ यात्रा देखिबा पई आमंत्रण कले एवं तांकर झियो पई विवाह प्रस्ताव पठेथिले। कांची राजा ने अपनी कन्या पद्मावती के लिए पुरुषोत्तम के प्रस्ताव का स्वीकार कर लिया। कांची राजा कौन कले? तांकर झियो पई जे प्रस्ताव आसिला ताहाको स्वीकार कले और रथ यात्रा के समय पूरी आए। रथ यात्रा देखिबा को से पूरी आस्थिले। कांची नरेश और पुरुषोत्तम छत से उत्सव का आनंद ले रहे थे। कांची नरेश आउ राजा पुरुषोत्तम छात उपरे ठिया होई रथ यात्रा रो केते गहळ हेची जा सब आनंद नउथिले। लोक माने भक्त माने आछते दूर दूरांतर भक्त माने आछथिले रथ यात्रा देखिबा पई एवं छात उपरे दुई राजा ठिया होई एही सब दृश्य देखुथिले। कुछ समय बाद राजा पुरुषोत्तम नीचे उतरे। हाथ में सोने का झाड़ू लिए वह रथ साफ कर
वह प्रसन्न मन से अपने अतिथि के पास लौट आए। किछि समय परे राजा पुरुषोत्तम छत उपरु आसी छेरा पहरा कले। सुनार झाड़ू नहीं रथ गुड़िक 3टा रथ को कौन करथिले झाड़ू करथिले। तापरे खुशी मनरे पुणी थरे निजर अतिथि पाखक लेउटी आसिथिले। कांची नरेश छत से सब देख रहे थे। कांची नरेश कौन करथिले छातरु से झाड़ू करिबा देखुथिले। जब पुरुषोत्तम कांची नरेश के पास पहुंचे तब नरेश ने क्रोध से कांपते स्वर में, कांपते माने कौन क्रोध माने राग एवं कांपते माने कौन थरी थरी माने रागरे थरी गले। कांपते स्वर में बोले, सबके सामने एक दास की तरह आपने झाड़ू लगाया, उसके बाद भी क्या आप सोचते हैं कि अपनी पुत्री का विवाह आप जैसा दास से करूंगा। कांची नरेश कौन कहले रागी गले। से जेतोळे झाड़ू मारिबा देखिले सेतोळे रागी गले एवं कहिले, तुमे कोन भाबुछ मु गोटे दास माने गोटे चाकर को मो झियो को देई बाहागर करिबि बोली तुमे भाबुछ कि तुमे झाड़ू करूछ, तुमे जणे चाकर तेणु करी तुमको मु झियो दे पारिबि नाही। जो सबके सामने झाड़ू लगाता है, समस्त आगे जी झाड़ू लगुची मु कोन ताकू चाकर को मो झियो को बाहागर देखिकी। यह बात सुनकर पुरुषोत्तम जी ने मुस्कुरा कर कहा, राजन इसमें क्रोधित होने की कोई बात नहीं। यह सुनी राजा कौन कहले, राजा पुरुषोत्तम कहले तुमे काहे एते रागुच, ए कथारे किछि रागिबार नाही। भगवान के दरबार में तो हर कोई उनका दास है। भगवान के निकट रे समस्त चाकर समस्त तांकर दास, कारण से हमको जन्म करचंदी, से हमको मृत्यु देबे, सब कुछ तो तांकर, से देइछन हमके जीवन, आमे तांकर दास। राजा हो किबा रंक हो समस्ते भगवान के पाखरे दास अटंती। मगर कांची नरेश कोई बात सुनने को तैयार नहीं थे। कांची नरेश पुरुषोत्तम राजांकर कोनोसी कथा सुनी नथिले। सब व्यर्थ की बातें हैं, मैं कभी भी एक झाड़ू लगाने वाले से अपनी पुत्री का विवाह नहीं करूंगा। से कौन कहले तुम्हें कहवा सब व्यर्थ, कारण गोटे झाड़ूदार को मो झियो को केबे भी विवाह करि पारिबि नाही। कांची नरेश कहते हुए वहां से चल दिए। यह कोई कांची नरेश सेठारु पळैथिले। कांची नरेश के शब्दों से राजा पुरुषोत्तम के स्वाभिमान को ठेस पहुंची। राजा पुरुषोत्तम स्वाभिमान को कौन होथिला आघात होइथिला, कारण से सेठारु ताकू गाड़ी दे पळैथिले। कांची नरेश सेठारु पळैथिले। मन ही मन उन्होंने प्रतिज्ञा की वह एक न एक दिन अवश्य कांची नरेश की झूठी शान को मिट्टी में मिला देंगे। झूठी शान माने कौन मिछ अपवाद, मिछरे से करुथुबा गर्व को से दिन ना दिने माटी रे मिसई देबे। मिट्टी माने कौन माटी रे मिसई देबे, कारण से बहुत गर्व रे से कथाटा कहि जाइथिले। कौन कहिथिले तुमे गोटे झाड़ूदार, तुमे भगवान को रथ को झाड़ू करछो, तेन करी मो झियो को तुमको विवाह करबा को देबिनी। से राजा पुरुषोत्तम कौन कहले, राजा जो गर्व रे कथाटी कहि दी पळैले, मु दिने ना दिने ताकर गर्व को खर्व करबी एवं ताको गर्व को माटी रे मिसेबी। पूरी तैयारी के साथ राजा पुरुषोत्तम ने कांची पर आक्रमण कर दिया। पूरा प्रस्तुत है, तैयारी माने कौन प्रस्तुत। पूरा प्रस्तुत है, राजा ताकर सैन्य दल बल धरी जाइकी ता ऊपर आक्रमण कले। कांची नरेश राज्य ऊपर आक्रमण करथिले। अगले वर्ष कांची आक्रमण करने से पहले उन्होंने अपनी भगवान जगन्नाथ के मंदिर में विजय पाने की कामना की। जीवा पूर्वरु से जेतळे कांची नरेश ऊपर आक्रमण करथिले ता पूर्व से कोन करथिले
भगवानଙ୍କର शरण जाई कांची को किपरि विजय करिवे ताहा भगवान मागिथिले। कहते हैं कि भगवान अपने सच्चे भक्त को कभी निराश नहीं करते। भगवान तांकर सतर जे भक्त थिबो ताकू केबे भी से निराश करंतिनी, से जहा मागंती ताहा दियंती, कारण भक्तर ही भगवान। वह खुद अपने भक्त की रक्षा करने के लिए पहुंच जाते हैं। भगवान निजे तांका भक्तर साहाय्य करिया पई सेठाकू पहुंच जाते। भगवान जगन्नाथ और बलभद्र सैनिक बन के इस युद्ध में पुरुषोत्तम की सहायता के लिए वह दुगने उत्साह से लड़े। भगवान जगन्नाथ और बलभद्र मनुष्य रूप नेकी राजा सैन्य दल रे भाग नेकी से लड़ाई करथिले। जीत आखिर उन्हीं की हुई। किए जीतिथिले? भगवान जा सागर थिबे निश्चय से ही जीतिबो, कारण कांची राजा निज गर्भ पाई से तांकर दंड पाइथिले एवं भगवान राजा पुरुषोत्तम साहाय्य करथिले एवं राजा पुरुषोत्तम युद्ध रे जीत देथिले। कांची पर विजय प्राप्त करके राजमहल से कन्या पद्मावती को बंदी बनाकर पुरी लाया गया। जेतबळे आक्रमण रे कोन कांची राजा हारि जायथिले एवं राजकुमारी पद्मावती को कोन करथिले? पुरी अणा जायथिला, बंदी बनेकी अणा जायथिला। दरबार में राजकुमारी पद्मावती को हाजिर किया गया। पुरुषोत्तम राजा को दरबार रे पद्मावती को अणा गला। राजा ने भरी सभा में बोले कि उनके पिता ने मेरी अपमान किया था और मुझे एक झाड़ू वाला कहा था। राजा पद्मावती कौन कहले? तुम पिता मते बहुत गर्व रे मते गाड़ी करथिले एवं झाड़ूदार बोली कहिथिले, मते अपमान झाड़ूदार बोली कहिकी अपमान देथिले। इसलिए उनकी बेटी का विवाह किसी झाड़ू लगाने वाले के साथ कराने का मैं आदेश देता हूँ। मते राजा कांची राजा मते जेहेतु कहिथिले तुमे जणे झाड़ूदार बोली कहिथिले, तेणु करी तांको कन्या को गोटे झाड़ूदार सहित विवाह करया पई आदेश देथिले। दिन बीतते गए, आषाढ़ का महीना फिर आया, रथ यात्रा का आयोजन किया गया। रथ निकलने से पहले हाथ में सोने का झाड़ू लिए राजा रथ पर चढ़े और बड़े उत्साह से धूल झाड़ने लगे। एमिति किछि दिन बितला परे पुणी थरे आषाढ़ मास आथिला एवं रथ यात्रा हेथिला। पुणी थरे राजा पुरुषोत्तम जायकी सुनार झाड़ू धरी खुशी मन रे अति उत्साह सहित झाड़ू लगेबाकू लागिले। महाराज मुझे माफ करना। आवाज सुनकर राजा मुझे तो सामने महामंत्री खड़े थे। महाराज मुझे माफ करना के बोले? महामंत्री सामने ठिया थे, कहले कि मते क्षमा कर दियंतु। उनके साथ ही घूंघट में छिपी एक युवती हाथों में पुष्पमाला लिए खड़ी थी। महामंत्री पछरे जणे ओढ़ना पकेकी स्त्री लोकटी फूलमाला धरी ठिया हेथिले। महामंत्री कौन कहते? राजा मते क्षमा करंतु। और आगे बढ़कर उसने माला राजा के गले में डाल दी। सही ओढ़ना जे पकेकी थिले से कौन कले? से जो पुष्पमाला धरथिले से राजा का गले पके देले। राजा चौंक कर बोले यह क्या? राजा आश्चर्यान्वित बोले, चौंक कर मन कौन? आश्चर्यान्वित होई कहले अरे ए कौन करछ? से युवतीटी कौन कले? पुष्पमाला राजा बेकरे पकई देथिले। से आश्चर्य कहले कौन तुमे मो गलरे कौन पे फूलमाला पकौछ? युवती ने घूंघट हटाया। कौन कले? सही युवती कौन कले? निजर ओढ़नाटे बाहर कर देले। राजा ने आश्चर्य से देखा, यह तो राजकुमारी पद्मावती है।
महामंत्री सहित किए आसथिले राजकुमारी पद्मावती ओढ़ा पकईके आसथिले एवं से कौन कले राजा बेकरे फूलमालाटी पकई देथिले। राजा खुशी से कुछ ना बोल पाए। महामंत्री के कहने पर राजा ने पुष्पमाला उठाकर राजकुमारी के गले में डाल दी। राजा खुशी है कि आ किछि कहि पारले नाही एवं महामंत्री कौन कहले महामंत्री कहले आपण गलारू फूलमालाटी बाहर करके आपण राजकुमारी गलारे पकई दियंतु। राजा खुशी होइथिले कोन पई राजकुमारी एपरी कार्य कोन पई करथिले कारण राजा आदेश दैथिले जे जणे झाड़ूदार सहित ही राजकुमारी विवाह हबो। महामंत्री कोन भाबथिले कांची राजा भूल करछन्ती किंतु राजकुमारी तो किसी भूल करना ना से जड़े झाड़ूदार को बाहागर करी जितेबले से झाड़ू करुले से समय आसी से बरणमाला पकई देथिले राजा बेकरे। ताहले राजा आदेश भी सत होइथिला से झाड़ू करथिले से झाड़ूदार थिले एवं सेतबले ताकर बाहागर राजा पुरुषोत्तम सहित राजकुमारी पद्मावती बाहागर हे जेथिला। राजकुमारी की आंखों में खुशी में सजल हो उठी और उन्होंने भगवान से आशीर्वाद लिया। राजकुमारी आखिरे खुशी भरी उठिथिला एवं से दी जण जायकी भगवान आशीर्वाद नैथिले। ताहले बुझिले पिला माने गल्पटी बुझिलो हमर ओडिसा रे जणे राजा थिले राजा पुरुषोत्तम से काहर भक्त थिले से महाप्रभु श्री जगन्नाथଙ୍କର भक्त थिले एवं से कौन करथिले प्रत्येक आषाढ़ मास रे जो रथ यात्रा हुए रथ को से छेरा पहरा करथिले झाड़ू करथिले तापरे भगवान तारे प्रवेश होथिले। ताहले कौन हैला से थरे कांची राजा पड़ोसी राज्य हमर कोन कांची रे राजा थिले किए कांची नरेशଙ୍କ पाखକୁ ताको झियो सहित बाहावा पई विवाह प्रस्ताव पठेइथिले एवं रथ यात्रा देखिबा पई आमंत्रण करथिले। से भी आस्थिले कांची नरेश आस्थिले एवं से कोन करथिले से रथ यात्रा दुई जण राजा मिसी छात ऊपर ठिया होई रथ यात्रा देखुथिले। जेतेबेले छेरा पहरार समय आसिले सेतेबेले राजा गले छेरा पहरा करी फेरी आसिले छेरा पहरा करिवार देखि कांची नरेश रागी जाइथिले तुमे जणे दास तुमे जणे चाकर तुमे झाड़ूदार तुमे कौन पाई झाड़ू करूच तुमे राजा होई जणे कौन पाई झाड़ू करूच। ताहले राजा बुझेबा को चेष्टा करथिले तुमे राग नाही एहा किछि बड़ कथा नै आमे समस्ते भगवान पाखरे दास चाकर तांकर आमे दास तुमे एथिरे खराब भाबिबार किछि नै किंतु राजा किछि सुन नथिले से कोन कहथिले मु जणे झाड़ूदार को मो झियो को विवाह देबी नाही। तापरे कोन करथिले पुरुषोत्तम राजा भगवान को आशीर्वाद नहीं समस्ते दलबल सहित प्रस्तुत हो से जाई कांची आक्रमण करथिले एवं सेही युद्ध रे जगन्नाथ महाप्रभु एवं बलभद्र महाप्रभु कौन करथिले सैनिक बेशरे सेठा जाई युद्ध करथिले एवं पुरुषोत्तम राजा को विजय देथिले एवं तापरे आक्रमण परे से कौन करथिले पुरुषोत्तम राजा राजकुमारी को बंदी करके आनी देथिले। तापरे राज दरबार रे पुरुषोत्तम राजा कौन कहले जे तुम पिता कहिथिले मते झाड़ूदार बोली तेणु करी तुमको जणे झाड़ूदार सहित बाहावा को पड़िबो से आदेश देथिले जे तांको नै जणे झाड़ूदार सहित बाहागर कर दियो। आ कुछ दिन परे रथ यात्रा पुनी थरे आसिला एवं से जेतळे छेरा पहरा करथिले सेतळे महामंत्री राजकुमारी ओढ़ा पकई आसी बरणमाला पिंधि देथिले काहाकू पुरुषोत्तम राजा को पिंधि देथिले एवं से आश्चर्य हो जाइथिले कि मते बरणमाला पिंधिले सेतेबेले से ओढ़ा बाहर करी तांकर मुह देखैथिले सेतेबेले राजा खुशी होई तांकर सेई बरणमाला को तांको बेकरे माने राजकुमारी को बेकरे पिंधि देथिले एवं बाहागर संपन्न हेतिला एवं दुई जण जाक भगवान महाप्रभुଙ୍କର आशीर्वाद नैथिले। बुझिला पिला माने गल्पटी राजा पुरुषोत्तम क्वेश्चन आंसर करवा। पुराने जमाने में ओडिशा को किस नाम से जाना जाता था? किस नाम से? उत्कल के नाम से जाना जाता था। किसके कारण ओडिशा मशहूर है?
एटा समूह लिखाई छी मशहूर करबो किसके कारण ओडिशा मशहूर है किसके कारण उसका प्राकृतिक वैभव और दर्शनीय स्थान के कारण प्राकृतिक वैभव और दर्शनीय स्थान के कारण ओडिशा मशहूर है। भगवान जगन्नाथ का मंदिर कहाँ स्थित है भगवान जगन्नाथ का मंदिर पुरी में स्थित है। श्रीक्षेत्र किसके तट पर बसा हुआ है बंगाल की खाड़ी के तट पर श्रीक्षेत्र बसा हुआ है। उत्कल प्रदेश में कौन से राजा राज करते थे उत्कल प्रदेश में राजा पुरुषोत्तम राज करते थे। लिखि दियो पिला माने किस महीने में रथ यात्रा का उत्सव मनाया जाता है आषाढ़ के महीने में रथ यात्रा मनाया जाता है। तीनों रथों के नाम क्या है भगवान जगन्नाथ का नंदी घोष बलभद्र का तालध्वज और बहन सुभद्रा का देवदलन तीनों रथों का नाम है। वर्षों से चली आई क्या प्रथा है और ये कार्य कौन करते हैं वर्षों से चली आई प्रथा क्या है झाड़ू सोने के झाड़ू से झाड़ू लगाना कौन करते हैं राजा करते हैं। तब वहां के जो भी राजा होते हैं वो सोने के झाड़ू से रथ को झाड़ू लगाते हैं। कांची की राजकुमारी कौन थी कांची की राजकुमारी पद्मावती थी। राजा को झाड़ू लगाता हुआ देखकर कांची नरेश ने क्या कहा राजा को झाड़ू लगाता हुआ देखकर कांची नरेश ने कहा तुम एक दास हो एक झाड़ूदार हो मैं तुमसे मेरी बेटी की शादी नहीं करूंगा। कौन सैनिक बनकर पुरुषोत्तम की सेना में गए थे महाप्रभु जगन्नाथ और बलभद्र दोनों कांची की से पुरुषोत्तम की सेना में सैनिक बनकर गए थे। पुरुषोत्तम ने किसके साथ विवाह किया पुरुषोत्तम ने कांची की राजकुमारी पद्मावती के साथ विवाह किया। विस्तार से वर्णना करो श्रीक्षेत्र का अपने शब्द में वर्णना करो पूरी विषय रे वर्णना करबे पिला माने श्रीक्षेत्र रे लोके किपरि आछंती तीर्थ करबा पई तीर्थ स्थल रे यह मुख्य अटे पूरी 5 से 10 शब्दों में लिखिए। वाक्य गठन घटना सब किछि बही भीतर अच्छी मशहूर महत्व तट क्रोध समारोह आक्रमण प्रतिज्ञा कौन घटना माने कौन कहबो उस दिन की घटना से मैं मर्माहत हूँ जहाले भी गोटे वाक्य गठन कर दबो। ताहले क्वेश्चन आंसर सरला पिले माने तो माने अभ्यास करबो एवं जदि बुझा पड़ नथिबो मते मेसेज करबो। आस्ते पिले माने